Hello students, welcome to the second lecture of relation and function. In the last class we discussed about what is a relations and some types like universal relations and empty relations, and also we discussed about the inverse of a relation, domain and range of a relations, and we did some problem as well. In this class we are going to discuss few problem about relations, and we are going to discuss as well the functions. Okay, first let us discuss few problems here. The first question is, A is given 4, 5, 6, 7, B is given 2, 3, 5 and 8, and find a relation R. Define R is equals to x comma y such that x is belongs to A, y belongs to B, and x plus y is less than equals to 10. x plus y is less than equals to 10. तो बात बहुत सिंपल है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7. हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ ये 4, 5, 6 एंड 7 है. 4, 5, 6 एंड 7 है आपका, और यहाँ है 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8. हम इसी तरह हम करेंगे कि x प्लस वाई जो है ये है x का सेट, मतलब दिस इज आवर a एंड दिस इज b. मतलब 4 किसके साथ ऐड होगा तो 10 से कम होना चाहिए. x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10. मतलब 4 2 के साथ रिलेट होगा क्योंकि 4 प्लस 2 6 है, 6 लेस देन 10. 4 3 के साथ रिलेट होगा, 4 5 के साथ रिलेट होगा. 4 8 के साथ नहीं हो सकता. 4 प्लस 8 12 है, 12 जो है नॉट लेस देन इक्वल्स टू 10. जैसे 5 की बात करें, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 5 भी होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल्स टू बोला है. लेस देन इक्वल्स टू अगर बोला है तो मतलब 10 भी अगर 10 होगा उसको भी हम लेंगे आराम से. 6 का 6 प्लस 2 8 है, 6 प्लस 3 9 है, 6 प्लस 5 11, तो ये नॉट पॉसिबल. एंड 7 का 7 2 होगा, 7 3 होगा. इन सबको हम लिख देंगे अगर रोस्टर फॉर्म में, तो 4, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 2, 5, 3 and 5, 5, then your 6, 2, 6, 3, 7, 2 and 7, 3. These are the elements of the relation R. These are the elements of relations R. And the first question is done. Second question क्या है? A is equals to n such that n is less than equals to 10 and n belongs to n and b is equals to n. मतलब A is equals to कैसे लिखा गया है, कैसे क्वेश्चन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया n such that n is less than equals to 10 and n is belongs to n. लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब यही है कि, और n एक नेचुरल नंबर भी है, मतलब नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 10 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is b and b is your n. n means all set of all the natural number. और यहाँ रिलेशन है x, y such that y is equals to x square. y जो है x का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए. y जो है सेकंड एलिमेंट है और x जो है फर्स्ट एलिमेंट, तो y मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. इसका मतलब r वी कैन राइट 1 होगा तो 1 का स्क्वायर. ओके, 2 क्या होगा 4, 3, 9, 4, 16, okay, 5, 25, then your 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81 and your 10, 100. ओके, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3.
3 सिंपल है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशंस एफ। ओके, रिलेशन को एफ भी कहा जाता है, मतलब रिलेशन को आर में भी लिखा जाता है, एफ में भी कोई कोई बुक में लिखा जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आर की जगह एफ भी, स्मॉल एफ भी हो सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन एफ सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ। तो कोई भी रिलेशन का एग्जांपल देने के टाइम हमेशा याद रखना, प्लीज डू राइट द सेट। अगर सेट के बिना रिलेशन एक रिलेशन नहीं है, ठीक है, उसको फर्स्ट डिफाइन करो कि कौन सा सेट से कौन सा सेट पे डिफाइन है, उसके बाद यू कैन गिव द सुइटेबल एग्जांपल फॉर दैट, सुइटेबल रूल फॉर दैट रिलेशंस। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी एनीथिंग ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, एंड बी इज इक्वल्स टू भी वही 1 2 3 4 कर लेते हैं, ठीक। एंड अभी जनरली एक रिलेशन होता क्या है, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी देखोगे तो 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 and 4 1 4 2 4 3 4 4। These are the 16 elements present in A cross B। A क्रॉस बी में यही 16 सोलो एलिमेंट है। उनमें से हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेंगे सच दैट जो रेंज डोमेन है वो रेंज का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो ये रिलेशन एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ को हम और नहीं लिखते रोस्टर फॉर्म में, एफ इज इक्वल्स टू, अगर राइट डाउन जस्ट 1 2 1 3 1 भी लिखना चाहिएगा। ओके, फिर बाद में लिखना है, पहले से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 1 2 2 बस। ये रिलेशन है कि नहीं, अब मुझे बताओ ये रिलेशन है कि नहीं, मतलब कि ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, तो दिस इज ए रिलेशंस। ओके, ये रिलेशन हो। इसका अगर आप डोमेन देखोगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट मतलब 1 रिपीट है और 2। और अगर रेंज देखोगे तो ऑब्वियसली रेंज ऑफ एफ देखोगे तो दिस इज 1 2 3 1 2 3 और बस ये रिपीट है। ओके, रिपीट है, तो हम यहीं से आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो डोमेन है, जो डोमेन ऑफ एफ है इज ए सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ। ओके, सो एग्जाम्पल, कोई भी ऐसे सबसेट आप ऐसे ढूंढना है, लेकिन सेट लिखना मत भूलना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट द सेट। इसको नोट कर लो। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शन। सो शुरू करते हैं फंक्शंस। पहले फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। ओके, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फंक्शंस इज ए special types of relations। Function is a special type of relations, and so we can say every function is a relation, every function is a relation, but the converse is not true, means every relation is not a function. Every relation is not a function, but every function is a relations। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं हमारा डेफिनेशंस। डेफिनेशन, let A and B are two non-empty set. Let A and B are two non-empty set, and a relation
ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। ओके, फंक्शन को एफ में डिनोट करते हैं, इसलिए रिलेशन को भी हम एफ, लेट एफ सच ए टू बी इज a functions is a function from a to b from set a to b if okay if कुछ कंडीशन है। the first condition is for every a belongs to a, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी such that a comma b belongs to f, a comma b belongs to f, belongs to f मतलब a का इमेज b होना चाहिए। और वी कैन से फॉर एवरी एलिमेंट a belongs to a there exists इमेज ऑफ a, सबका एक एक इमेज होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड कंडीशन है इफ अगर गलती से ये कंडीशन आ गया, इफ a comma b and a comma c both are belongs to f, अगर a comma b and a comma c both are belongs to f, this implies b is equal to c, this implies b is equals to c। इसका क्या मतलब, देखो a comma b belongs to f मतलब a का इमेज b है, a का इमेज b है, और a का इमेज a कॉमा से बिलोंग्स टू f मतलब a का इमेज c भी है। इस टाइप का केस कभी नहीं, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर गलती से a कॉमा b और a कॉमा c कब पॉसिबल है, अगर ये b और c एक है, इफ दिस b एंड c आर इक्वल मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस a का एक ही एलिमेंट है, सो दिस टू थिंग्स b शुड बी इक्वल टू c इन सच टाइप ऑफ केसेस। और एक टाइप का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो f such that a to b, ये तो फॉर्मेलिटी है, इसे इज सेट टू बी अ फंक्शन, इट्स सेट टू बी ए फंक्शन if every element of a has a single element, यूनिक बहुत बुक में लिखा जाता है, लेकिन आई एम प्रिफरिंग सिंगल एलिमेंट्स हैज ए सिंगल इमेज लिखो, सिंगल इमेज इन सेट बी। फॉर एवरी एलिमेंट्स, यहाँ पे दो वर्ड को मतलब जोड़ दीजिए थोड़ा सा, फंक्शन का एवरी मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए सिंगल इमेज इन बी, सबके लिए एक एक इमेज होना चाहिए। फर्स्ट, सभी एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है, हर एक एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है सेट ए के लिए। और कितना टू इमेज होना मांगता है, हाउ मेनी इमेज शुड बी देयर, ओनली वन इमेज, सिंगल इमेज शुड बी देयर। सिंगल मतलब वन एंड ओनली वन इमेज हम बोल सकते हैं। ओके, ओनली एक ही इमेज होना चाहिए। ये पॉसिबल है, देखो ये पॉसिबल है कि सपोज एफ ऑफ फॉर एग्जांपल ए का भी, ये x1 x2 है, x1 ये x2 है, x1 का इमेज भी y है, x2 का इमेज भी, ये पॉसिबल है। हम देखेंगे क्या कि x1 का इमेज कौन है, इमेज फर्स्ट देखेंगे x1 का इमेज है कि नहीं है।
कोई ये सिंगल तो नहीं है, इमेज है ना दे रहा, हाँ है, कौन है भाई वाई। कितना ठो इमेज है, एक ठो इमेज है, सबका एक ठो ही इमेज होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड हैव ओनली वन इमेज, शुड एवरीबॉडी, सबका होना चाहिए लेकिन एक इमेज होना चाहिए, सबका एक एक इमेज होना चाहिए। x1 का एक इमेज है, x2 का इमेज कौन है, y है। भले ही ये दोनों का इमेज एक हो लेकिन सबका होना चाहिए, लेकिन एक एक होना चाहिए, ठीक है। इस केस में दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। अगर इस टाइप का मैपिंग है, ये x1 का सपोज x का एक y1 एक y2 है, तो दिस टाइप ऑफ मैपिंग ये नॉट ए फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये भी एक टाइप का डेफिनेशन है, सपोज ये सब कुछ सेम ही है, ठीक है। यहाँ भी लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। इसका वही मतलब है कि हर एक का एक एक इमेज होना चाहिए, सबके लिए कोई ना कोई, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए कोई ना कोई बी में होना चाहिए, सच दैट कि ए का जो इमेज है एक बी में एग्जिस्ट करेगा और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। और ये जो सिंगल वाला को ये सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट क्या है, मान लो गलती से अगर ए कॉमा बी एंड ए कॉमा से बिलोंग्स टू एफ, मतलब ये क्या दिखा रहा है, मतलब ए का दो ठो इमेज है, तो ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता। ये फंक्शन एक ही कंडीशन में होगा, अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों अगर इक्वल है, सेम है, तब ये फंक्शन हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं। तो अगर तुम्हें दिया है कि ये फंक्शन है और ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ है, तो श्योर हो जाओ कि बी और सी सेम होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तभी आप इसको नोट कर लो, डेफिनेशन को अपने दिमाग में डालो और इसको नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, तभी थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा आपको कि एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, a इज इक्वल्स टू सपोज 1 2 and 3 and b इज इक्वल्स टू 4 and 5 and 6 ऑल्सो, ठीक, 4 5 6। तो एक तीन तो तरह सम रिलेशन की सम एग्जाम्पल लेंगे। रिलेशन मतलब बस एक क्रॉस बी का तो एग्जाम्पल सबसेट होना चाहिए, बस सबसेट होना चाहिए, देखो है कि नहीं देखेंगे। F1 फर्स्ट हम टेकिंग F1 सपोज 1,4 है, 2,5 है, 3,6। F2 1,4 2,6 बस। F3 है, F3 को लेते हैं 1 4 1 5 2 4 2 5 and 3 6। F4 लेते हैं 1,4 2,4 3,4, ओके। एंड F5 लेते हैं 2 4 and 2 5 and 2 6, ओके। ये सपोज 5 ठो रिलेशंस है, देयर आर 5 रिलेशंस आर देयर, ओके। इनमें से कौन सा रिलेशंस फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। कंडीशन दो तो है, फर्स्ट हर एक का इमेज होना चाहिए। तो F1 को देखो, फास्ट कैसे चेक करोगे, देखो ये सबका एक एक इमेज होना चाहिए और सबका एक एक ठो इमेज होना चाहिए। हाउ मेनी इमेज शुड बी देयर, एक इमेज होना चाहिए और लेकिन सबका होना चाहिए। फर्स्ट F1 में चेक करेंगे, 1 का इमेज है भाई, है। कितना इमेज है, 1 का 4 है और तो कोई नहीं है, तो 1 का इमेज बस 4 है, 1 का इमेज 4 है। 2 का इमेज क्या है, 5 है और 3 का इमेज 6 है। तो 1 का कितना इमेज है, एक। 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज, सो ये फंक्शन है। सो दिस इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया, ओके। सेकेंड केस में 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 6,
और 3 का इमेज कौन है? 3 का इमेज तो सर नहीं है। तो फंक्शन का डेफिनेशन ये बोलता है कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 का इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ देखो F3 में देखते हैं, दिस इज नॉट ए फंक्शन। जहाँ पे अगर मैं क्रॉस लगाया नॉट ए फंक्शन, टिक लगाया इट इज ए फंक्शन। बस F3 देखो, अभी सबका इमेज होना चाहिए, तो 1 का है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, लेकिन सबका है। ओके, 1 का इमेज 4 है, 1 का इमेज 5 है, सबका एक एक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक बड़ी गलती कर दी, 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है, ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 का भी इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 5 भी है, और 3 का इमेज सिर्फ 6 है, ये पॉसिबल नहीं है। सबका एक एक इमेज होना चाहिए। ये लिमिट क्रॉस कर गया बंदा, ठीक है, 2 तो रखा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये कभी फंक्शन होगा नहीं, ठीक है। वे बोल रहे हैं सब रखो, एक एक रखो, एक से ज़्यादा अलाउड नहीं है। F4 क्या बोल रहा है? F4 कहता है कि 1 का इमेज तो 4 है, 2 का इमेज भी 4 है, 3 का इमेज भी 4 है। कंडीशन देखो, सबका इमेज होना चाहिए, तो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 1 का है, 2 का है, 3 का भी है। एक कितना इमेज है? मतलब अगर मैं बताऊँ, पूछूंगा कि 1 का कितना इमेज है? 1 ठो। 2 का कितना इमेज है? 1 ठो। 3 का कितना इमेज है? 1 ठो। तो सबका तो इमेज है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज ए फंक्शन। ये क्रॉस हो गया भाई। ओके, ये देखो, ये तीनों का एक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर एक बंदे का एक से ज़्यादा हो गया, जैसे इस केस में, तभी प्रॉब्लम है। अगर तीनों का एक इमेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। F5 केस में 2 का 4 है, 2 का 5 है, 2 का 6 भी है, 2 का 4 है, 2 का 5 है, 2 का 6 है। ये तो बोलता ही भाई एक से ज़्यादा नहीं, ये तो 3 रख के घूम रहा है, ये 3 को घुमा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 2 से तो लिमिट क्रॉस कर दिया, और फिर 1 का इमेज तो बिल्कुल है ही नहीं, 3 का भी इमेज नहीं है, और 2 के पास 3, ये नॉट पॉसिबल। ऐसे नाइंसाफी कभी भी फंक्शन बर्दाश्त नहीं करता। इस केस में सबका होना चाहिए, लेकिन 1 और 3 का बिल्कुल है ही नहीं, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। सो फर्स्ट इज ए फंक्शन है, फर्स्ट केस में फंक्शन है, सेकंड नॉट ए फंक्शन, थर्ड ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, फोर्थ वाला है इज ए फंक्शंस, एंड फिफ्थ वाला अगेन नॉट ए फंक्शंस। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कुछ ऐसे लेते हैं, इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू सम 1 2 3, 4 भी लिख लो, ठीक, 1 2 3 4। कुछ रिलेशन सपोज f1 इज इक्वल्स टू ऐसे x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 1। हर केस में यही है यार, x और y दोनों बिलोंग्स टू a b, कुछ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फंक्शन है f1 इज इक्वल्स टू x, y such that x plus y is less than equals to 4। थर्ड वाला केस है f3 इज इक्वल्स टू x, y such that x, y such that x is equals to y plus 2, x is equals to y plus 2। देन फोर्थ क्या है? x, y such that x plus
y is equals to 5, let's say. Okay, and 6 फंक्शन है, सपोज f5 f5 है such that x, y such that x is less than y. इतना फंक्शन है, बहुत सारा हो गया. फर्स्ट f1 को हम लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में. देखो मैपिंग में बहुत अच्छा होता है, मैप हम सब केस में डालेंगे. पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, फिर मैपिंग में लिखते हैं. x की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, 1 2 3 4. y की भी पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 ही है. ओके, अगर x 1 हुआ तो y कितना होगा 2, क्योंकि x y इक्वल टू x प्लस 1. x 2 हुआ तो y 3 होगा, x 3 होगा तो y 4 होगा, x 4 होगा तो y 5 होगा. लेकिन y कैन नॉट बी 5 क्योंकि 5 यहाँ नहीं है. बस तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 का एक तो इमेज है 2, 2 का भी एक इमेज है 3 है, 3 का भी एक इमेज है 4 है, बट 4 है नो इमेज. 4 don't have any image, so that's why it's not a function. Clear? Not a function. क्यों? 4 रीजन है, 4 does not have any image. क्वेश्चन नंबर 2, F2 पे चलते हैं. F2 क्या कहता है, x प्लस वाई जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए. देख तो 1 प्लस 1 तो 2 है, तो 1 1 रहेगा, 1 2 भी रहेगा, और 1 3 लेकिन नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा भाई, 1 3 इज लेस देन इक्वल्स टू है तो रहेगा. सॉरी, ओके. 2 1 रहेगा, 2 2 भी रहेगा, पर 2 3 नॉट पॉसिबल है. ओके, तो 3 फिर 3 1 रहेगा एंड 4 है. यहाँ भी सिंपल है, 4 डजंट हैव एनी इमेज, और 1 का तो 3 ठो इमेज है, 2 का 2 ठो इमेज है. नॉट पॉसिबल. 1 अपना लिमिट क्रॉस कर गया, बी भी अपना लिमिट क्रॉस कर गया, तो 1 के पास 3 है, 2 के पास 2 है, 3 के पास 1 ही है, बस 4 के पास कुछ भी नहीं है यार. ठीक है, सो ये भी नॉट ए फंक्शंस. दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन. ओके, 3 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, F3 x इज इक्वल टू वाई प्लस 2. x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 का ठीक से मीनिंग समझो. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है बाई 2. ओके, तो F3 अगर हम लिखेंगे, F3 फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट बाई 2, और हमें ये 1 2 3 4 के पेयर्स लिखना है. 1 अगर हम लिखेंगे x की जगह तो y लिखना पड़ेगा -1, ये तो पॉसिबल नहीं है. 2 0 ये भी पॉसिबल है, 3 1 एक पॉसिबल है, एंड 4 2 भी पॉसिबल है. बस दो ठो है. लेकिन 3 का तो एक ही इमेज है, 4 का भी इमेज है, लेकिन 1 का तो इमेज है ही नहीं. ओके, 2 का भी इमेज है ही नहीं, ये भी नॉट ए फंक्शन है. सब नॉट ए फंक्शन है. क्या है, ये भी नॉट ए फंक्शन है. ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 4 आओ. यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है हमारे पास थोड़ा बहुत. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, F1 इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ये F4 है ना, ये हमने क्या क्या लिखा हुआ है, F2 है. ओके, सो F4 कहता है ये x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू 5. तो 1 का इमेज कौन है, 1 का इमेज है 4, क्योंकि 1 प्लस 4 5. 2 का इमेज है 3, गुड. 3 का इमेज है 2, गुड. एंड 4 का इमेज है 1. बस एक ही है. तो अभी देखो ध्यान से, 1 का इमेज है, कितना ठो इमेज है, 1 ठो. 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है. तो इस केस में F4 इज ए फंक्शन. F4 इज ए फंक्शन क्योंकि एवरी एलिमेंट हैज ए इमेज
and every element has a single image. Every element has a single image. 1 का भी इमेज है एक ठो, 2 का भी एक ठो इमेज है, 3 का भी एक ठो इमेज है, 4 का भी एक ठो इमेज है. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फंक्शंस. बस बहुत नॉट ए फंक्शन हो गया तो एक तो मिला है जो फंक्शन है. ओके 5 पे आते हैं. F5 अब लिखो ध्यान से. x इज लेस देन y. फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए. तो 1 होगा नहीं, 1 2 होगा, 1 3 होगा और 1 4 होगा. ये तो यहाँ से दिख रहा है कि एक का तो 3 इमेज है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके 2 3 होगा एंड 2 4 होगा, 3 4 होगा एंड 4 का कोई. तो एक का 3 इमेज, 2 का 2 इमेज, 3 का 1 इमेज, बट 4 doesn't have any image, so this is not a functions. ये ऐसे भी एक का 3 इमेज, इसी केस नॉट ए फंक्शन हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शंस. तो थोड़ा सा इसी एग्जांपल में आपको थोड़ा सा फंक्शन और रिलेशन के बीच में जो डिफरेंस है, जो छोटा सा डिफरेंस है वो समझ में आया होगा. ठीक है, इसको नोट कर लो. फिर हम देखते हैं फंक्शन का और एक सिंपल बहुत सारे डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन देखते हैं. सब सेम है, बस देखो थोड़ा सा. Let A and B and two non-empty set. Let A and B are two non-empty set. Let A and B are two non-empty sets. Then function f is a rules. It's a rule. Basically it's a rules. और इसको एक मैपिंग बोल सकते हैं, इसको करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, f is a rule which associates the elements of set A to elements of set B. To elements of set B. f मतलब फंक्शन एक ऐसी रूल है जो सेट A की एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है सेट B की एलिमेंट्स को. ओके, सच दैट कंडीशन क्या होना चाहिए कि एवरी elements of A associates with elements of B. A के हर एक एलिमेंट B का कुछ कोई ना कोई एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशंस है all the elements or every elements of A associate with a single or unique or only one element of B with a one and only one, और इसको हम सिंगल भी हम लिखे थे, इसको कोई बुक में यूनिक भी लिखा जाता है. ओके, सिंगल एलिमेंट्स ऑफ सेट B. तो कंडीशन वही है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ A एसोसिएट विथ एलिमेंट्स ऑफ B और एवरी एलिमेंट्स. इसको देखो, इस जो फंक्शन के रूल्स को फंक्शन को हम कभी कभी मैपिंग भी कहा जाता है. मैपिंग फंक्शन एक मैपिंग है, कैसे फंक्शन की मैपिंग, और उसको हम करस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है. करस्पॉन्डेंस ओके, एक फंक्शन का एक टाइप का सिनोनिम्स है मैपिंग्स एंड दिस.
ओके, अब तुम देखो कुछ डिफरेंट मैपिंग से हम एरो डायग्राम से समझते हैं। एक F1 एक मैपिंग है सेट ए से सेट बी। सेट ए में है 1 2 3 4, यहाँ पे है A B C D। फर्स्ट इज 1 is related to A, 2 related to D, 3 to B and 4 to C. This is one mapping. F2 एक मैपिंग है F2, this 1 2 3 4 A B C D, 1 to A, 2 to A, 3 to C and 4 to D. This is second mapping F2. F3 लेते हैं एक 1 2 3 4 A B C D, दोनों प्रॉब्लम 1 to A, 2 to A, 3 to also B, बस। ओके, दिस इज F3। F4 एक लेते हैं। हर केस में ये फंक्शन है कि नहीं, हम ये हर एक मैपिंग डिसाइड करेंगे। 1 2 3 4 A B C D, 1 to B B B B and 4 to D also. Then F5 1 2 3 4 A B C D, 1 to A, 1 to B, 1 to C, 1 to D. Okay, these are the 5 different kind of mapping. Let us check ये function है कि नहीं। देखो 1 associated to A, 2 is associated to D, 3 associated to B and 4 is associated to C. हर एक का एक एक इमेज है कि नहीं है। एवरी वन एसोसिएटेड टू सिंगल एलिमेंट। यस, 1 एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड, 2 भी एक ही एलिमेंट से, 3 भी एक है, 4 का भी एक ही है। सो दिस इज ए फंक्शन। टिक मैं लगाता हूँ। F2 1 A है, 2 A है, 3 C है, 4 D है। 1 का हाउ मेनी इमेज आते हैं? एक। 2 का भी एक ही इमेज है, दैट इज ए। 3 का भी एक ही इमेज है, दैट इज C। 4 का एक ही इमेज D। ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि बी का प्री इमेज नहीं है। बी डोंट हैव प्री इमेज, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बस हमें ये चाहिए कि ए का बस एलिमेंट, बस इसी सेट का, फर्स्ट सेट का एक एक एलिमेंट, हर एक का एक एक इमेज होना चाहिए। तो दिस इज ए फंक्शन एज वेल। यहाँ 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक है, 3 का भी एक है, लेकिन 4 का कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो तो प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 4 डजंट हैव एनी इमेज। इस केस में दिस इज 1 का इमेज B है, 2 का भी B है, 3 का भी C है, 4 का भी B एंड 4 का D एज वेल। अगर ये 4 का D नहीं होता ना, ये फंक्शन हो जाता। 4 का अगर सिर्फ D नहीं होता तो ये फंक्शन हो जाता। ये 4 to D ये सब डिस्टर्ब किया है, लेकिन यहाँ डिस्टर्बिंग क्यों है? क्यों 4 का इमेज B भी है, 4 का इमेज D भी है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इन द लास्ट 1 का इमेज एक का तो 4 तो इमेज है, 2 का एक भी नहीं है, 3 का भी एक भी नहीं है, 4 का भी एक नहीं। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन एज वेल। दिस इज नॉट ए फंक्शन एज वेल। ओके, आई होप थोड़ा सा और क्लैरिटी आया होगा इस डेफिनेशन में आपको। तो फंक्शन का डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। सपोज एक फंक्शन है, एक फंक्शन है आपका। ओके, दिस इज फ्रॉम सेट A to सेट B। सपोज A is a finite set. Let's say A is equals to some 1 2 3 4 है, and B is equal to suppose any integers, that is Z. All the integers, the set of all integers, and let's see f of 1 is equals to 1, f of 2 is equals to 0, f of 3 is equals to -5। इसका मतलब कैसे? इसका ये मतलब है कि 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 0 है, 3 का इमेज -5 है एंड 4 का इमेज 6 है। दिस इज द काइंड ऑफ वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे। Here A is a finite set. A is a finite set. Okay. In case of finite set, we can list out all the
एसोसिएशन, ऑल द पेयर्स, ऑल द मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 है, तो हम लिख सकते हैं f(1) = 1 है, f(2) 0 है, f(3) -5 है, f(4) is 6 है. We can write in this way. In case A is infinite set, मान लो A infinite set है एंड फंक्शन जो रिलेटेड A to B है. इस केस में इनफाइनाइट सेट है, मतलब सपोज R है, तो इस केस में तो हम लिख नहीं सकते सबका एलिमेंट्स ये था इनफाइनाइट, यहाँ सिर्फ 4 ठो था, तो यहाँ दिस 4 एलिमेंट्स ऑल शुड हैव ए इमेज इन B, तो यहाँ पे हम सबका एक इमेज होना चाहिए, तो सबका इमेज हम कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये अगर इनफाइनाइट सेट होता, मतलब एक रेशनल नंबर वाला सेट होता कि रियल नंबर वाला सेट होता, तो कितने का इमेज लिखते हम? 1 का लिखते, 1.1 का, 1.3 का, 0.1 का, √2 का, √3 किस का लिखते फिरेंगे. ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया का सारे पेपर खत्म हो जाएंगे, सारे बोर्ड खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम लिखना खत्म नहीं होगा. इसलिए इसको कुछ जनरल वे में हम लिखते हैं. सो वी कैन नॉट लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स, सो इट इज रिटन एज, सो इट इज represented as some y is equal to f of x. For example, suppose एक रिलेशन है, सपोज z to z है, एंड यहाँ f of x is equal to, सपोज हम लिख देंगे x², f of x is equals to x². This is a function, f of x is equals to x². ओके, ये फंक्शन हो जाएगा. तो फंक्शन का ये कुछ नया चेहरा है आपके लिए, f of x is equal to x². इसके बाद सारे फंक्शन को तुम इसी तरीके से पढ़ोगे कि और कुछ एग्जांपल अगर होगा, सपोज f is from r to r एंड f of x is equals to sin x, ये भी फंक्शन है. ओके, सम ट्रिग्नोमेट्री टाइप का फंक्शन है. और वी कैन से और एग्जांपल f is r to r, f of x is equals to f of x is equals to e की पावर x. e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. और सम f to r to r, we can say f of x is equals to some x² plus 2x plus 3, and this is also a functions. So अभी से तुम यही दिमाग में डालो, फंक्शन का यही चेहरा है. जो बाकी पढ़े थे f इज इक्वल्स टू, जो कर्ली ब्रैकेट देके लिख रहे थे थोड़ा थोड़ा, दैट इज मतलब वो बच्चों वाला खेल था. ठीक है, इसके बाद से 11th 12th में फंक्शन का मतलब इसी तरीके से तुम फंक्शन को लिखोगे. देखो यहीं पे इसको तुम इन जनरल फॉर्म में लिखा गया है, इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल है कि हम रोस्टर फॉर्म में सबका लिस्ट आउट कर दिया. मतलब इस केस में देखो, अगर तुम लिख रहे हो रोस्टर फॉर्म में इसको, तो 0 0 होगा. ठीक है, फिर 1 का 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है. कितने तक लिखोगे यार तुम? सब इंटीजर है. फिर -1 का 1 है, -2 का 4 है, -3 का 9 है. कितने तक लिखोगे तुम? ठीक है, सो दिस इज इम्पॉसिबल. यहाँ तो z है, फिर भी एक भरोसा है तुम्हें, लेकिन इस केस में देखो 0 0. ओके, बट पाई का 0, बट π/2 का 1, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं. बट सो in general, in this way the function is written. In this way a function is written. ओके, तो इसके बाद से तुम ऐसी चेहरा देखोगे फंक्शन का. ठीक है, इसी प्रकार के चेहरा से हम एक्वेंटेड हो जाओ. यही आपका फंक्शन का नया चेहरा है. ठीक है, नोट कर लो इसको. नाउ हम डिस्कस करें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस. Okay, simple. Let f from x to y is a function. x to y लिख लिए, हम a to b भी ले सकते हैं, और एनीथिंग a to b, तुम जहाँ पे भी कुछ a to b is a function. तो फर्स्ट
इस केस में अगर ऐसे कुछ दिया गया है आपको ए टू बी, तो सिंपल आपका जो डोमेन है, डोमेन और वी कैन से डोमेन ऑफ द एफ इज इक्वल्स टू ए सेट, ये पूरा का पूरा सेट आपका डोमेन हो जाएगा सेट। एंड कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू सिंपल ये बी हो जाएगा। डोमेन इज ए एंड कोडोमेन इज बी, सिंपल। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ रेंज, और वी कैन से आर एन जी भी लिख देते हैं, और एफ इज इक्वल्स टू वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब रेंज इज सिंपल, मतलब तो रेंज इज द सेट ऑफ all the images of f, all the images of f, मतलब जितने भी इमेज का सेट है वो सब आपका रेंज है। ठीक है, फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नन्हा सा। f इज फ्रॉम सेट a टू z है, एंड आपका a इज इक्वल्स टू -1 0 1 2, -1 0 1 एंड 2, एंड यहाँ जो f ऑफ x है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1। इस केस में अगर आप सबका इमेज देखोगे, ये तो आपका डोमेन है, सिंपली वी कैन राइट टू डोमेन इज इक्वल्स टू और a मतलब -1 0 1 एंड 2, एंड जो कोडोमेन है दिस कोडोमेन इज सिंपल z, कोडोमेन जो है वो z है। तो अगर हम f ऑफ x की जगह हम क्या हो सकता है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज -1 0 1 एंड 2, सो व्हाट इज f ऑफ -1? f ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कितना हो गया 2, समझ रहे हो? f ऑफ 0 कितना हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना 1। f ऑफ 1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 which is also 2, एंड f ऑफ 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। सो इस केस में जो रेंज है, जो रेंज बचा है आपका, रेंज इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इमेजेस। तो हु आर द इमेजेस? -1 का इमेज 2 है, 0 का 1 है, 1 का 2 है और इसका 5 है। तो बेसिकली 1 2 एंड 5, दो एक बार है, लेकिन 2 इज दो बार है, इसलिए हम एक ही टाइम लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोमेन है आपका ये -1 0 1 2, कोडोमेन है आपका z। इसी केस में रेंज है द सेट ऑफ ऑल इमेजेस दैट इज 2 1 एंड 5, और दैट इज 1 2 5। क्लियर है आपका डोमेन और रेंज। इक्वल फंक्शन क्या होगा? इक्वल फंक्शन एक टू फंक्शन f and g are said to be equal. Two functions said to be equal if फर्स्ट कंडीशन जो है वो डोमेन ऑफ f शुड इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन डोमेन ऑफ सेकेंड कंडीशन है जो कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ g होना चाहिए। डोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, को डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ g, एंड रेंज भी तो सेम होना चाहिए। एंड f ऑफ a, जो भी रूल्स है f ऑफ a
should equals to g of a for all a belongs to डोमेन ऑफ एफ एंड जी, क्योंकि सेम होना चाहिए ना। एफ ऑफ ए शुड इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ एंड जी, मतलब जो कॉमन डोमेन है, बिलोंग्स टू तो कॉमन डोमेन ऑफ एफ एंड जी। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। सेकेंड, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ जी। और एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द कॉमन डोमेन ऑफ एफ एंड जी। इसका मतलब, इसका थर्ड पॉइंट का यही मतलब है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर ये थर्ड कंडीशन ना दे करके सिर्फ हम रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, फंक्शन इक्वल में भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटा सा एग्जाम्पल दिखते हैं। हाँ, ए सेट है 1 2 3 एंड 4 एंड बी भी इसी सेट है। एक फंक्शन को हम लिखते हैं एफ ऑफ F1 1, 1 2 2 3 3 एंड 4, 4। F2 एक F और एक जी, F और जी लिखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जी 1 2 2 1 3 4 एंड 4 3। इस केस में अगर तुम डोमेन देखोगे, डोमेन ऑफ एफ 1 2 3 4 है। इस केस में डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी है, विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ओके, फिर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी भी है, विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। एंड को डोमेन of f is equals to also the codomain of g, which is also equals to 1 2 3 4. But these two functions are not equal. But okay, but f is not equals to g because f of 1 is not equals to g of 1, because f of 1 is not equals to g of 1। देखो, ये तीनों सेम होते हुए भी ये फंक्शन में भी इक्वल नहीं हो सकता। सो कंडीशन ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। f of a is equals to g of a मस्ट होना चाहिए। f of a should equals to g of a। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, which is most important, and some types of function और real value function डिस्कस करेंगे। So till then, bye bye, take care, see you in the next class।